हेलो एवरीवन, हमने एसएन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों ही स्टडी कर लिया। एसएन में हमने देखा कि SN1 और SN2 हो सकता है। एलिमिनेशन में हमने देखा कि E1 और E2 हो सकता है, राइट। अब कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा आपके लिए कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है, कोई इससे रिएक्शन दे दे, वो SN1 करेगा, SN1 रिएक्शन करेगा या SN2 करेगा, या फिर E1 रिएक्शन करेगा या फिर E2 रिएक्शन करेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि रिएक्शन इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए यही टॉपिक है हमारा आज का। तो हेडिंग है बेसिकली SN वर्सेस E, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो यार, सबसे पहले आपको याद होगा कि SN1 एंड SN2 में जो भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 प्रेफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 प्रेफर करते हैं। E1 एंड E2 में भी हमने सेम केस देखा था कि E1 बेसिकली वीक बेस प्रेफर करते हैं, वीक बेस E1 प्रेफर करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस E2 प्रेफर करते हैं, राइट। और एक चीज मैं बता दूं कि जनरली 90% केसेस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो वीक बेस भी होते हैं। क्लियर है? तो आपको यहां से हिंट मिलेगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मींस रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट मींस आइदर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपके माइंड में 4 रिएक्शन में से सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन ही आना चाहिए। कौन से? अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है तो आइदर SN2 होगा या फिर E2 होगा। क्लियर है? अब ऐसे पहले सोचो कि फर्स्ट केस रिएक्शन आइदर SN2 होगा या फिर E2 होगा। कब? जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जैसे इनके एग्जांपल है R- है, RO- है एंड सो ऑन। तो ये सब स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे और अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होंगे। तो अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड पे ये रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके माइंड में सिर्फ 2 रिएक्शन आने चाहिए, आइदर SN2 होगा या फिर E2 होगा, राइट। सेकेंड थिंग, अगर कोई वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन कौन देगा, आइदर SN1 या फिर E1। तो SN1 या फिर E1 रिएक्शन कब होगा? जब वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक बेस होगा। जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस क्या होते हैं? जैसे वाटर है, ROH है, CH3OH है, CH3COOH है एंड सो ऑन। तो ये सब वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आते हैं। तो कभी भी अल्काइल हैलाइड पे ये सब रिएक्ट करेंगे तो आपके माइंड में सिर्फ यही आना चाहिए कि आइदर SN1 होना चाहिए या फिर E1 होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। आप इतना में से 4 कंफ्यूजन जो था इसमें से आप 2 पे तो आ जाओगे। मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड है अगर RO-LH से तो आपके माइंड में 2 ही रिएक्शन आना चाहिए। कौन कौन से? आइदर SN2 या फिर E2 होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल पे ROH अटैक कर रहा है, तो मान लो CH3OH अटैक कर रहा है, किसी भी अल्काइल हैलाइड पे अगर CH3OH अटैक कर रहा है तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन आने चाहिए। कौन कौन से? आइदर SN1 देगा या फिर E1 देगा। आई होप इतना क्लियर है। अब डाउट आएगा कि चलो हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया कि SN2 E2 देगा या फिर SN1 E1 देगा। अब नेक्स्ट डाउट आएगा कि SN2 और E2 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको पता चल गया कि SN2 E2 देगा। अब देखते हैं SN2 वर्सेस E2। अब इनमें कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन SN2 होगा या फिर E2 होगा। तो देखो यार, की पॉइंट ये है कि अगर मान लो आपको पता है कि रेट ऑफ SN2 की बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इनमें से SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है
फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है, लास्ट में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है, राइट। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ E2 की बात करूं, अगर मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूं, तो इनमें से रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो यहाँ से अल्कीन का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो E2 रिएक्शन 3 डिग्री है तो E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है। और एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज, SN2 या E2 किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? कहीं भी हीट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे E2 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। आई होप इतना क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि से मैं अब बात करता हूं, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसमें बात कर लेते हैं। तो यार 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो मेनली कौन सा रिएक्शन देगा? SN2 देगा या E2 देगा? क्लियर है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मेनली कौन सा होगा? SN2 होगा, राइट। तो चलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आप एक लाइन लिख लें, it gives mainly SN2 reaction, it gives mainly SN2 reaction, राइट। लेकिन ये E2 कब दे सकते हैं? मान लो कि जब रिएजेंट ये है, रिएजेंट है, रिएजेंट अटैक करने वाला मान लो कि टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड है, CH3 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 O- है, इस 1 डिग्री तो जनरली SN2 देगा, राइट। लेकिन अगर रिएजेंट कुछ ऐसा आ जाए, बल्कि है ये, बल्कि आपको पता है बल्कि मीन्स क्या होगा? इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है यार। अगर साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक न्यूक्लियोफाइल है मीन्स ये SN रिएक्शन देगा क्या? बिल्कुल नहीं। SN रिएक्शन आइदर SN1 या SN2 न्यूक्लियोफाइल देंगे, एलिमिनेशन बेस देते हैं। अगर कोई बेस है मीन्स वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो यार ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN रिएक्शन नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एलिमिनेशन प्रीफर करेगा। इसीलिए अगर 1 डिग्री पे भी अगर आपने बल्कि या फिर स्टेरिकली हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल ले लिया, वो एलिमिनेशन प्रीफर करेंगे। तो आप लिख लें कि इट गिव्स मेनली SN2 रिएक्शन। आप स्टेटमेंट कंप्लीट करें, बट इफ reagent is sterically hindered, if reagent is sterically hindered, it prefers elimination. If reagent is sterically hindered, it prefers elimination. चलिए फिर अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, अब देखिए कैसे डिसाइड करना है। एग्जांपल फर्स्ट, चलिए CH3O- है, O-। चलिए इसमें क्या बनना चाहिए? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे RO- स्ट्रॉन्ग है तो इधर ये एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये 1 डिग्री है तो SN2 प्रीफर करेंगे। तो आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट, इसमें
OCH3 ये बनेगा, ये सब्स्टिट्यूशन है, और एलिमिनेशन इसमें कौन सा बनेगा? एलिमिनेशन ये होगा, राइट। और फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये सब्स्टिट्यूशन ये एलिमिनेशन, इस केस में अगर देखा जाए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये बन जाएगा दिस O कार्बन 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 प्लस, यहाँ पे एलिमिनेशन क्या होगा, ये कार्बन से अटैच ब्रोमीन है, ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, ब्रोमीन एलिमिनेट करो, दिस बनेगा, राइट। लेकिन अगर मैं थर्ड एक और एग्जांपल ले लूं, ब्रोमीन प्लस CH3O माइनस, यहां भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी OCH3 प्लस, एलिमिनेशन क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करो, ये ब्रोमीन एलिमिनेट करो, तो ये बन जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट होगा, राइट। मीन्स मैंने ये जो RX है, इस पे आरो माइनस स्ट्रॉन्ग है, आपके माइंड में आना चाहिए ये सिर्फ SN2 देगा या फिर E2 देगा, क्लियर है। ये मैंने SN2 वाला प्रोडक्ट लिखा है, ये एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट लिखा है, ये SN2 का प्रोडक्ट है, और ये किसका प्रोडक्ट है? एलिमिनेशन का। ये भी किसका प्रोडक्ट है? SN2 का, जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया, ये एलिमिनेशन किया। ये किसका प्रोडक्ट है? SN2 का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये एलिमिनेशन, राइट। देखिए अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इसमें देखेंगे आप फर्स्ट में ये जो परसेंटेज होता है 1 डिग्री पे आरो माइनस मेनली क्या देता है? SN2 देता है। अब देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 90% के आसपास प्रोडक्ट होगा, ये 10% के आसपास होता है। तो अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ये बल्कि है, मैंने क्या बोला था, बल्कि इसमें SN2 होगा या E2 होगा? E2 होगा। अब देखेंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला ये ऑलमोस्ट 0% बनता है, ऑलमोस्ट 100% एलिमिनेशन बनता है, राइट। यहां भी आप देखेंगे 1 डिग्री है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, राइट। तो 1 डिग्री में अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर दिया, तो SN2 का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में SN2 का परसेंटेज 90% था, यहाँ पे SN2 का परसेंटेज अगर देखेंगे आप तो ये परसेंटेज हो जाएगा जस्ट 40%, ये 60% हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेंगे आइदर बेस में या फिर न्यूक्लियोफाइल में या फिर यहाँ भी 1 डिग्री में भी अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेंगे तो फिर SN2 का परसेंटेज डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मैंने आपको परसेंटेज तो लिखवाया, ये परसेंटेज आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बस ये डेटा दिया है। मेरा मतलब सिर्फ ये है यार कि आप समझो, फील करो कि अगर 1 डिग्री है, आरो माइनस है, तो SN2 बहुत ज्यादा होगा। 1 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ पे अपने स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर दिया तो SN2 का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। 1 डिग्री है, आपने यहीं पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर दिया, बीटा पे ब्रांचिंग कर दिया, अल्फा कार्बन बीटा पे ब्रांचिंग कर दिया, तो भी SN2 का परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, E2 इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया कि अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग है, आरो माइनस स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, आपके माइंड में SN2 या E2 जाना चाहिए, मेनली ये SN2 देगा, राइट। तो ये तो हमने कंक्लूड किया 1 डिग्री के बारे में। 2 डिग्री के बारे में देखें तो 2 डिग्री तो दोनों में ही है यार, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 और E2 दोनों ही देगा, लेकिन हाँ, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किसका परसेंटेज इंक्रीज होगा? E2 का परसेंटेज इंक्रीज होगा। इसलिए अब अपन बात कर लेते हैं बात कर रहे हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक। इसमें जस्ट एक लाइन नोट कर लें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में लिखिए इट फॉर्म्स E2 और SN2, इट फॉर्म्स E2 और SN2
it forms E2 or SN2, but stronger and bulky base, prefers E2 reaction. चलिए इसमें मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए. फर्स्ट एग्जांपल है 2 डिग्री है और CH3COO माइनस है, इसके साथ रिएक्शन यहाँ भी क्लोरीन प्लस ETO माइनस, थर्ड ब्रोमीन प्लस OH माइनस, इथेनॉल के प्रेजेंस में C2H5OH इथेनॉल जस्ट सॉल्वेंट है, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है. फोर्थ ब्रोमीन प्लस OH माइनस, C2H5OH सॉल्वेंट है और टेम्परेचर अभी मैंने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इनमें से CH3COO माइनस और ETO माइनस में आप देखेंगे तो CH3COO माइनस वीक बेस होता है. मीन्स बेस तो है लेकिन ये वीक बेस होता है, लेकिन ETO माइनस ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस होगा. कैसे डिसाइड किया? आपको पता है कि अगर मैं इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं CH3COOH एंड ETOH, तो ETOH एंड CH3COOH में CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है ETOH के रिस्पेक्ट में. तो अगर CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, राइट. तो अगर ये वीक बेस है तो SN2 E2 दोनों ही हो सकता था, लेकिन अगर ये वीक बेस है तो फिर ये क्या करेगा? प्रीफर SN2 करेगा. मीन्स इस केस में अगर आप डेटा देखेंगे तो, और ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ध्यान रखें आप. इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OCOOCH3 ये ऑलमोस्ट 100% यही बनता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो SN2 देगा. लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस केस में आप देखेंगे ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है OET और एलिमिनेशन ये हो जाएगा. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जस्ट 25% होता है और 75% एलिमिनेशन होता है. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम दोनों एग्जाम में लिखेंगे क्या? नहीं, आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन है. तो आप मेजर कौन सा होगा? 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस, एलिमिनेशन मेजर होगा. आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट लिखना है मेजर, ठीक. मोर देन वन है, दोनों ऑप्शन है, लिख सकते हैं आप. यहाँ पे देखा जाए फिर से ये 2 डिग्री है OH माइनस 45 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं इन दोनों में जो भी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट लिखूंगा इसमें नेक्स्ट वाले में एलिमिनेशन का परसेंटेज ज्यादा होगा. मीन्स अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे फर्स्ट वाले केस में SN2 का प्रोडक्ट ये होगा और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ये होगा. प्रैक्टिकली यहाँ पे एलिमिनेशन 53 होता है और ये 47% होता है. लेकिन हाई टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स एलिमिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एलिमिनेशन 71% हो जाता है और ये 29% रह जाता है. फिर से आपको परसेंटेज लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से एलिमिनेशन का परसेंटेज इंक्रीज होता है. सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? ये तो हमने कंक्लूड किया 2 डिग्री. अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल है. आपको पता है कि 3 डिग्री कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं देता है. तो अगर 3 डिग्री कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा. आप लिख लें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ओनली E2 रिएक्शन. ओनली यहाँ पे क्या होगा? E2 होगा. जैसे मान लीजिए
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, OH माइनस के साथ हीट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन होगा। तो चलिए बीटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन हटाओ, ये डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस दे दे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि SN2 होगा या E2 होगा। SN2 E2 में भी कौन सा होगा, इसके लिए आप देखें 1 डिग्री है तो मेनली SN2 होगा, राइट, एक्सेप्ट टर्शियरी बीटा ऑक्साइड, बल्कि बेस है मीन्स उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर वो एलिमिनेशन देगा। 2 डिग्री है तो फिर वो दोनों ही देगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन। 3 डिग्री है तो क्लियर हो गया, E2 देगा। अब बात करते हैं अगर वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है फिर कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये आइदर SN1 देगा या फिर E1 रिएक्शन देगा। क्लियर है? अब अगर देखा जाए रेट ऑफ SN1 देखोगे, रेट ऑफ SN1 तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 का रेट सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होता है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है। फिर बात करते हैं रेट ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन भी यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो E1 में भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डोमिनेटिंग फैक्टर है। मतलब आपको इतना क्लियर हो गया कि 3 डिग्री में SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, 2 डिग्री में भी SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है, 1 डिग्री में हार्डली कोई भी होगा, बिकॉज 1 डिग्री का कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, तो फिर SN1 E1 होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ध्यान रखो कि 3 डिग्री RX एंड 2 डिग्री RX में कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या E1, दोनों ही हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि 3 डिग्री RX एंड और 2 डिग्री RX में SN1 और E1 दोनों ही होगा, SN1 और E1 दोनों ही हो सकता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटली ये ध्यान रखें आप कि परसेंटेज ऑफ SN1 ये ज्यादा मिला है परसेंटेज ऑफ E1 से। तो 3 डिग्री भी है, SN1 E1 दोनों ही हो सकता है, लेकिन जनरली SN1 का परसेंटेज ज्यादा होता है E1 से। 2 डिग्री में भी SN1 E1 दोनों ही हो सकता है, लेकिन SN1 का परसेंटेज ज्यादा होगा E1 से। तो E1 होने के लिए कब फेवर करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर हाई है तभी E1 फेवर करेंगे, अदरवाइज आप कौन सा रिएक्शन फेवर करने वाले हैं, SN1। क्लियर इतना? चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास है कार्बन कार्बन ब्रोमीन, कार्बन कार्बन और C2H5OH के साथ रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन C2H5O- के साथ रिएक्शन। अब देखेंगे सेकेंड रिएक्शन तो आप कर सकते हो, 3 डिग्री है, RO- स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग देखते ही आइदर SN2 या फिर E2, लेकिन 3 डिग्री है तो E2 देगा। तो 3 डिग्री में तो आप प्रोडक्ट फाइनली बोल ही सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बनेगा। लेकिन ये वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन सा रिएक्शन होगा, आइदर SN1 या फिर E1, लेकिन SN1 का परसेंटेज ज्यादा होता है, मैंने ऐसा बोला है। तो अगर SN1 का प्रोडक्ट लिखेंगे आप कार्बन 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 C2H5O- अटैच कर दो OC2H5, यही होगा, ये SN1 का परसेंटेज है। अगर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट लिखूं मैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन हटाओ, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ये बनेगा, ये SN1 है और ये E1 है।
अगर आप प्रैक्टिकली परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, अगर आप एक्सपेरिमेंट से, ऑफकोर्स ऐसे तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 81% मिलता है और ये 19% मिलता है। तो आप इस डेटा से देख सकते हैं कि 3 डिग्री में अगर वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या आप प्रीफर करेंगे? SN1 रिएक्शन। इवन रिएक्शन बहुत ही कम होता है। इवन रिएक्शन कब होगा? जब हाई टेम्परेचर होगा तभी प्रेफर करते हैं। तो SN2 E2 SN1 E1 में इवन रिएक्शन हार्डली कहीं देखने को मिलेगा। जैसे एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया था, कहाँ पे? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या होता है कि आप हीट करते हो, वहां पे इवन रिएक्शन मिलता है। तो चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अपन ने कंक्लूड किया भी SN और E में SN2 E2 आप डिसाइड कर सकते हो, फिर SN1 E1 डिसाइड कर सकते हो। SN2 E2 में भी कौन सा रिएक्शन है ये भी डिसाइड कर सकते हो। E1 और SN1 में भी कौन सा रिएक्शन होगा ये भी आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। फिर मैं इसको और स्पेसिफिक, जहां तक तो समझ में आया होगा आपको, जैसे आपके प्रॉब्लम्स तो यहाँ तक हो जाएंगे, लेकिन चलिए अपन जेईई एडवांस के थोड़ा सा और स्पेसिफिक आते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, SN1 E1 SN2 E2 में यहाँ जेईई मेंस तक इतना सफिशिएंट है। आप यहाँ तक प्रॉब्लम कर लोगे, जेईई मेंस में मोर देन एनफ है। एडवांस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अभी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं अपन हम। फिर मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, आप खुद से बताओ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जनरली कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 E1 देगा क्या? अब मैं, वो फर्स्ट अप्रोच था, अब मैं सेकंड अप्रोच बता रहा हूँ। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये SN1 और E1 रिएक्शन देगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देगा? बिकॉज इनका कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो चलो 1 डिग्री है, मतलब SN1 E1 के बारे में भूल जाएंगे। सिर्फ किसमें माइंड जाना चाहिए? SN2 या फिर E2। SN2 E2 में भी जनरली कौन सा रिएक्शन होगा? आपको पता है E2 रिएक्शन, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन मेजर फैक्टर होता है। तो E2 रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, 1 डिग्री में सबसे कम होता है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? ये SN2 रिएक्शन देगा जनरली, एक्सेप्ट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, राइट। तो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जनरली अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल और बेस लिख दूं, से कोई भी न्यूक्लियोफाइल और बेस है, जैसे I माइनस है, मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ आपको, Br माइनस है, Cl माइनस है, SH माइनस है, OH माइनस है, SR माइनस है, Cn माइनस, RO माइनस, N3 माइनस अजाइड आयन, NH3, RNH2, R2NH, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PH3P, ऐसे कुछ भी दे दे आपको, तो मैकेनिज्म आप क्या प्रेफर करोगे? कौन सा मैकेनिज्म होगा? तो मैकेनिज्म विल बी SN2, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे। आई होप क्लियर है इतना। अब बात कर लेते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखो यार, अगर स्ट्रॉन्ग है फिर कंफ्यूजन होगा आइदर E2 या फिर SN2, राइट। तो चलिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है फिर क्या देगा? E2 देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फिर क्या देगा? ये SN2 देगा। तो चलिए मैं यहां भी अब स्पेसिफिक कर देता हूं। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट में आपको दे देता हूं, ध्यान रखें थोड़ा। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, SH माइनस, RS माइनस, OH माइनस, Cn माइनस और NH3, ठीक।
तो अगर ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर मैकेनिज्म आप क्या प्रिफर करोगे इनके केस में? मैकेनिज्म विल बी SN2, राइट। ये OH माइनस को चाहो तो स्टार मार्क कर लो, Cn माइनस और NH3। क्लियर है? बताऊंगा क्यों किया। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, स्ट्रॉन्ग बेस मीन जैसे मान लो कि RO माइनस है, NH2 माइनस है, ETO माइनस है, MEO माइनस है, TBU माइनस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, TBU O माइनस। TBU माइनस समझ आ रहा है? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ये है, या फिर NR3 है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो यार ये सब तो मैंने सेम ही लिखा है, RO माइनस की जगह पे ETO माइनस, MEO माइनस, TBU माइनस, ये सब सेम ही है। NH2 माइनस, NR3, बस मैंने इसको स्टार मार्क इसलिए बोला, NH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, NR3 स्ट्रॉन्ग बेस है। थोड़ा ध्यान रखें आप। तो यहां पे मैकेनिज्म हो जाएगा E2, राइट। देखिए अगर कोई वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस है, तो क्या देगा? आइदर वो E1 देगा या फिर SN1 देगा। लेकिन आपको पता है E1 का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो अगर वीक बेस और न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लीजिए कि H2O है, ROH है, CH3, COOH है, फिर ROH लिख देता हूं, तो ये SN1 या E1 देगा। लेकिन आपको पता है SN1 का परसेंटेज ज्यादा होगा। इस केस में मैकेनिज्म क्या लिखोगे आप? SN1। अच्छा, RCOO माइनस इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक चाहे तो RCOO माइनस भी। मैंने एग्जांपल दिया था ना 2 डिग्री में, देखना एग्जांपल था RCOO माइनस। तो ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर होगा? तो 2 डिग्री अगर है तो आप रिएजेंट देख के बता सकते हो कौन सा रिएक्शन होगा। अब बात करते हैं 3 डिग्री पे आते हैं। इसमें E1 भी हो सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स SN1 का परसेंटेज ज्यादा होगा। अब बात करें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। फिर कैसे सोचेंगे? देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या दे सकते हैं आप? SN2 नहीं देगा कभी भी, राइट। E2 देगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑलवेज E2 होगा। वीक में SN1 और E1 दोनों हो सकता है, लेकिन SN1 का परसेंटेज ज्यादा होगा, E1 नहीं होगा। इस तरीके से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल लिख देता हूं मैं, OH माइनस, CN माइनस, NH3, RO माइनस, NH2 माइनस, ETO माइनस, MEO माइनस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, NET3, ये सब स्ट्रॉन्ग है। तो इनके केस में आपको मैकेनिज्म क्या मिलेगा? मैकेनिज्म विल बी E2 रिएक्शन, SN2 तो होगा ही नहीं, राइट। तो अगर कोई देखो, मैंने जो ये OH माइनस को स्टार मार्क इसलिए किया था, OH माइनस जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। लेकिन 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री में आइदर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या बेस हो, वो क्या देने वाला है रिएक्शन? वो E2 ही देगा। इसलिए OH माइनस मैंने यहाँ पे लिखा था। CN माइनस भी 3 डिग्री के साथ E2 लिख देता है, इसीलिए मैंने इस कैटेगरी में रखा है। और NET3 तो आपके पास है ही, ठीक। तो ध्यान रखें OH माइनस और CN माइनस सिंस 2 डिग्री के साथ SN2 देते हैं, इसलिए मैंने इनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में रखा है। 3 डिग्री के साथ ये E2 देते हैं, इसलिए मैंने इनको स्ट्रॉन्ग बेस में रखा है। ऑल इन ऑल ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इतना तो ध्यान रखो आप। अब अगर बात कर लें कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, राइट।
अब सोचो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 दे सकता है क्या? SN2 नहीं देगा। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में जैसे अपन इस कैटेगरी में रखते हैं I माइनस, फिर इसमें Br माइनस, Cl माइनस, SH माइनस, RS माइनस, ये सब। अगर ये सब है I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस, SH माइनस, RS माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन सा रिएक्शन देगा, SN या फिर E? तो न्यूक्लियोफाइल है मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन देगा। अब सब्स्टिट्यूशन तो देगा ही, स्ट्रॉन्ग है। SN2 देगा या SN1 देगा? SN2 नहीं दे सकता है। हेलो सुनो यार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल मतलब SN देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। मीन्स ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए रेडी हैं। बेस मतलब एलिमिनेशन देगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री है तो SN2 नहीं हो सकता है, SN1 हो सकता है। तो ये SN1 दे सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में देंगे, अगर इनके साथ सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। और एक बार चलो मैं मान लेता हूं कि इनके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक। अब बोलिए, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आइदर SN1 दे सकते हैं या SN2 दे सकते हैं, राइट। न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 या SN2 देंगे। 3 डिग्री है, SN2 का चांस है ही नहीं, SN1 हो सकता है। लेकिन SN1 प्रीफर करता है, देखो यहाँ पे पंगा क्या हो रहा है, SN1 प्रीफर करता है वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ, राइट। ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 भी होने के चांसेस बहुत ही कम है। SN2 का चांस तो 0 हो गया यार, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब न्यूक्लियोफाइल है, अब SN1 बचा। अब SN1 भी वीक के साथ देता है, स्ट्रॉन्ग के साथ बहुत कम देता है, तो SN1 के भी चांसेस कम है। लेकिन अगर कोई सपोर्टिंग फैक्टर आ जाए, अगर कोई इसको SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करे, तो SN1 रिएक्शन हो सकता है। अब सपोर्टिंग फैक्टर क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। देखो यार, सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको पता है SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रीफर करता है, SN2 पोलर अप्रोटिक को प्रीफर करता है। तो अगर कहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए तो मजा आ जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को प्रीफर करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ये भी प्रीफर कर रहा है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये भी प्रीफर कर रहा है, बस स्ट्रॉन्ग है सिर्फ ये प्रीफर नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, चलो बाकी सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये SN1 को प्रीफर नहीं कर रहा है, फिर SN2 तो होगा ही नहीं, तो इस केस में नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक। क्योंकि ये SN2 देंगे नहीं, 3 डिग्री है और न्यूक्लियोफाइल है, इनको आइदर SN1 या SN2 देना है। अब SN1 भी प्रीफर नहीं हो रहा था, यहाँ पे सॉल्वेंट सपोर्ट कर रहा है इसलिए हो जा रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए रिएक्शन होगा ही नहीं। तो थोड़ा एक बार लिस्ट देख लें आप, ये पूरा फाइनल कंक्लूजन है। थोड़ा ये 3-4 टाइम्स पढ़े, राइट। आज मैंने स्टार्टिंग से जो पढ़ाया आज का लेक्चर, अभी पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे लास्ट तक यहाँ तक, तो आपको SN1, SN2, E1, E2 इनमें एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, राइट। चलिए कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। से कुछ नोट पे पॉइंट में लिख लेते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम करने से पहले आप कुछ सिंपल से पॉइंट्स ये भी ध्यान रखिए, तो आप SN1, SN2, E1, E2 में और क्लियरली सजेस्ट कर सकते हो। नोट में चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
कहीं भी अगर आपको Ag प्लस दिखता है, Ag प्लस, तो ये Ag प्लस क्या करता है, x माइनस के साथ मिलके AgX बनाता है, ठीक, प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो Ag प्लस क्या करेगा, x माइनस एलिमिनेट करेगा। तो अगर मान लीजिए Rx है तो यहाँ से ये x माइनस एलिमिनेट कर लेगा, तो क्या बचेगा, R प्लस बचेगा। तो कहीं भी Ag प्लस लिखा है, Ag का कोई कंपाउंड भी है, तो ये आपके लिए हिंट है, ये x माइनस एलिमिनेट करेगा, x माइनस बाहर निकालेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। तो ध्यान रखें कि कहीं भी Ag प्लस दिख जाए तो ये कार्बोकेटाइन इजीली फॉर्म करता है अल्काइल हैलाइड से। फिर फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि Ag प्लस accelerates the formation of carbocation. Ag plus accelerates the formation of carbocation. Second point, as temperature increases, elimination increases. As temperature increases, elimination increases. हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रीफर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट, एज बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज, मतलब मान लीजिए कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे अगर ब्रांचिंग हो जाए, ठीक, एज बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज SN2 डिक्रीजेज, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो SN2 डिक्रीज होगा। एज बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज SN2 डिक्रीजेज, E2 इंक्रीजेज। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, फोर्थ, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है CH3CH3CH3O माइनस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड गिव्स E2 रिएक्शन। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल है तो गिव E2 रिएक्शन। अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दिखे तो ये E2 रिएक्शन देता है, एक्सेप्ट CH3X एंड CH3CH2X। इन दोनों के साथ ये E2 बहुत ज्यादा नहीं दे पाता है, ठीक, यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ भी बहुत कम E2 रिएक्शन होता है, एक्सेप्ट CH3X एंड CH3CH2X। इनके साथ ये SN2 रिएक्शन देता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है तो इनमें SN2 का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मिथाइल हैलाइड एंड इथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड एंड इथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड एंड इथाइल हैलाइड गिव SN2 रिएक्शन, मिथाइल हैलाइड एंड इथाइल हैलाइड गिव SN2 reaction with tertiary butoxide। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, वाटर के बारे में आप ध्यान रखें, कहीं भी वाटर है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा। वाटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन देगा। तो लिख लीजिए कि वाटर गिव SN रिएक्शन, वाटर गिव SN रिएक्शन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, आपको एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH मैंने बताया है। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन देगा, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देगा। ये पॉइंट आपको याद है, लिख लीजिए कि एक्वस KOH prefers substitution
aqueous KOH prefers substitution and alcoholic KOH prefers elimination. चलिए क्लियर इतना। और एक ही ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं भी ऐसे दे दे कि वाटर एंड साथ में एसीटोन दे दे, ठीक, तो याद रखिए वाटर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इसके साथ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री के साथ तो ये SN1 देगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है। 2 डिग्री के साथ भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 देगा। और 1 डिग्री के साथ ये SN2 देगा, लेकिन बहुत ही पुअर होगा। एक चीज और, कहीं भी आपको एक्वस KOH दिखा मिल जाए, एक्वस KOH 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 1 डिग्री के साथ SN2, 2 डिग्री के साथ भी SN2, 3 डिग्री के साथ आप SN बोल सकते हैं। SN2 होना बहुत ही डिफिकल्ट है, SN1 बोल सकते हो आप। ये कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, कार्बन 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 ब्रोमीन और सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन और सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। आपको सिर्फ बताना है रिएक्शन SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा। हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल मिथाइल मॉइस्ट Ag2O KOH डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। MESH MES माइनस। कार्बन 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 ब्रोमीन aqueous KOH and alcoholic KOH। Fifth, bromine plus MEOH plus KOH, कार्बन कार्बन ब्रोमीन कार्बन कार्बन MEOH plus KOH, कार्बन 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 हैलोजन ETO माइनस TBO माइनस। TBO माइनस
ETO minus ETOH and ETOH. से आपको बताना रिएक्शन कौन सा होगा, SN1 SN2 E1 E2। अगर देखा जाए फर्स्ट, इसलिए आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आंसर खुद से ट्राई करें, जो मैंने टेबल बनाया था वहां से। फर्स्ट में देखा जाए 3 डिग्री है, 3 डिग्री में आप जाएंगे I माइनस के साथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या है, नो रिएक्शन। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, SN1। मॉइस्ट Ag2 है, मैंने बोला मॉइस्ट Ag2 है, मतलब यहाँ से Ag प्लस आएगा, तो ये क्या करेगा, ये Ag प्लस कार्बोकेटाइन बनाएगा। मॉइस्ट Ag2 मीन्स Ag प्लस, और मॉइस्चर मतलब वाटर है, तो यहाँ से OH भी रहेगा। तो Ag प्लस लिखने का मतलब है ये Br माइनस हटा के प्लस चार्ज फॉर्म करेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, इसीलिए ये मॉइस्ट Ag2 SN1 रिएक्शन देगा। फिर से मॉइस्ट Ag2 है इसलिए SN1 है, क्योंकि Ag प्लस क्या करेगा, Br माइनस हटा के यहाँ पे प्लस बनाने वाला है, अब OH माइनस अटैक करेगा। फिर KOH है, OH माइनस 2 डिग्री पे OH माइनस क्या करेगा, SN2 देगा। 2 डिग्री पे RHH MEHH 2 डिग्री है, फिर ये MEHH अगर आप देखेंगे तो ये कौन से कैटेगरी में है, RHH अगर आप देखेंगे वो टेबल में 2 डिग्री पे मैं लिखवाया होगा, तो ये RHH वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए कौन सा रिएक्शन देगा, ये SN1 देगा। 2 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग RH माइनस MES माइनस मीन्स RH माइनस, तो ये SN2 दे देगा। एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH क्या देगा, इसमें 2 डिग्री पे SN2 देगा, लेकिन अल्कोहलिक KOH क्या देगा, E2 देगा, राइट। ये देखो MEOH और KOH, मतलब KOH है और यहाँ पे अल्कोहल है, इसी को बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH, और सोचिए कार्बन 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 पे ब्रोमीन है, और अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करें कि अल्कोहल में KOH है, आप मान सकते हैं कि MEOH, आप इसको ऐसे ट्रीट करें, प्लस OH माइनस मिल के ये बनाएगा MEO माइनस, तो अल्कोहलिक KOH मीन्स RO माइनस है। RO माइनस 1 डिग्री पे क्या देगा, स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में SN2 हो जाएगा, राइट। यहां पे देखिए ये भी RO माइनस है, 3 डिग्री है, अब क्या देगा, ये E2 रिएक्शन देगा। MEOH और KOH का मतलब ही है अल्कोहल में KOH, लेकिन आप इसको ऐसे ट्रीट करें RO माइनस है, तो ये E2। यहाँ पे देखिए ETO माइनस स्ट्रॉन्ग है, 1 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, ये 1 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग SN2 या E2, SN2, लेकिन अगर टर्शियरी बीटा ऑक्साइड है तो 1 डिग्री के साथ भी E2 हो जाता है। कार्बन कार्बन हेलाइड पे ETO माइनस, सोचिए क्या होगा, ये SN2 देगा। कार्बन कार्बन एक के साथ टर्शियरी बीटा ऑक्साइड, टर्शियरी बीटा ऑक्साइड जनरली कौन सा रिएक्शन देता है, E2 देता है, लेकिन मैंने बोला मिथाइल हेलाइड और इथाइल हेलाइड के साथ ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 देगा। RO माइनस 3 डिग्री पे RO माइनस, कौन सा रिएक्शन, E2। 3 डिग्री पे ROH वीक है, कौन सा देगा, SN1 देगा। आई होप क्लियर इतना। चलिए कुछ और लिखते हैं अपने होमवर्क के लिए। टेंथ, क्लोरीन पे NH3 और NET3, आपको बताना है SN1 SN2 E1 E2 क्या होगा। कार्बन 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 हेलोजन, RO माइनस 80 से 120 डिग्री सेल्सियस, RO माइनस 120 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस। ब्रोमीन पे वाटर KOH
in dimethyl sulfoxide ROH and KOH NaNH2 CH3 CH2OH CH3 CH2O minus CH3 CH2S minus CH3 CH2SH HCOOH NET3 टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन और इसी पे ही NaSH। चलिए आपको बताना है कि SN1 SN2 E1 E2 में क्या होगा। तो जी देखने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। अगर 10th में फर्स्ट देखा जाए, आज Cl पे अगर मैं 2 डिग्री है और इस पे NH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सा रिएक्शन देगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप देखेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में टेबल में देखो NH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 देगा। NR3 स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये E2 देगा। RO माइनस लो टेम्परेचर है इन दोनों में, तो ये RO माइनस लो टेम्परेचर पे SN2, हाई टेम्परेचर पे क्या देगा? E2 देगा। यही हाई टेम्परेचर का मतलब है कि वो एलिमिनेशन देगा। यहाँ पे देखा जाए 2 डिग्री पे वाटर, 2 डिग्री पे अगर वाटर है फिर कौन सा रिएक्शन होगा? वाटर SN1 देगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस SN2 देगा, लेकिन ROH KOH मतलब ये RO माइनस हो गया। अब सोचो ये क्या देगा? RO माइनस है 2 डिग्री पे, तो ये 2 डिग्री पे RO माइनस आइदर ये SN2 दे सकता है या फिर E2 दे सकता है, लेकिन RO माइनस क्या देता है? E2 देता है। NH2 माइनस भी E2 देगा। CH3 CH2OH वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 देगा। E1 भी हो सकता था लेकिन SN1 का परसेंटेज ज्यादा होगा। RO माइनस फिर से क्या देगा? ये E2। RS माइनस, आप देखेंगे RS माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आप देखिए लिस्ट में 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाले लिस्ट में देखें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये SN2 देगा। RSH, इसके बारे में देखिए आप, RSH के बारे में, RSH बेसिकली वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या देगा? SN1 देगा। HCOOH ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1। NET3 NR3 फिर से ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये E2 देगा, ये भी E2 देगा, लेकिन इन दोनों में ये दोनों बल्कि बेस है, बल्कि बेस है, तो यहाँ पे हॉफमैन और सेडजेफ में कौन सा मेजर होगा? तो दोनों में ही बल्कि बेस है, इसलिए यहाँ पे हॉफमैन अल्कीन मेजर होगा। हॉफमैन अल्कीन यहाँ पे मेजर लिखना है आपको। SH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या देगा? SN2 रिएक्शन देगा। क्लियर है? आई होप आपको थोड़ा बहुत अभी SN1 SN2 E1 E2 अगर आप 2-3 बार पढ़ना है, आपको आज नोट्स बनाएं और 2-3 बार स्टडी करें, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।